हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 15 हमारे चारों ओर के वायु, इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आपका होने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है वायु के संघटक क्या है। ओके, वायु में कौन कौन से संघटक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वायु जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। ओके, वायु के संघटक जो है निम्नलिखित है, जैसे कि जलवाष्प हो गया, ये वायु में मौजूद होता है। इसी तरह ऑक्सीजन, ओके, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायु में मौजूद होता है, जो कि 78% मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, धुआं। ओके, तो ये सारे के सारे जो है वायु के संघटक हो गए हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, यानी हमारे सांस के लिए वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस का होना आवश्यक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो सांस लेते हो ना, वो ऑक्सीजन गैस लेते हो। ठीक है, सांस के जरिए आप ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हो। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। ठीक है, ओके, देखिए इसका जवाब हमारे द्वारा किए हुए क्रियाकलाप नंबर 3 से सिद्ध होता है। ओके, आपके बुक क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है, मोमबत्ती या जलते दिए को किसी बड़े कांच के जगिया पात्र से ढक दिया जाए तो ओके, कुछ ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि कांच के पात्र के अंदर वायु खत्म हो जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ज्वलन के लिए वायु का होना कितना आवश्यक है, यानी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है रुई का ढेर जलने पर क्यों सिकुड़ जाती है। ठीक है, देखिए रुई का ढेर आप जलाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा, ऐसा क्यों होता है? तो रुई का ढेर जलने पर इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि रुई के बारीक रेशों के बीच में हवा होती है, जिसके कारण रुई हमेशा फुली रहती है। इसलिए जब रुई को जलाते हैं तो यह वायु समाप्त हो जाती है और जले हुए रेशे आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए ये सिकुड़े हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के खाली स्थान अवयव की आवश्यकता होती है। तो वायु के कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अवयव की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ठीक है, जैसे पहला हो गया आपका सभी मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेकर जीवित रहते हैं, यानी ये सांस कहाँ से लेते हैं? वायु से लेते हैं। ठीक है, तो ये वायु की उपस्थिति के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु के प्रयोग से ही पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा पैदा करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा पैदा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो जीव पानी के अंदर जीवित रहते हैं वह भी पानी में घुली हुई वायु के द्वारा ही सांस लेते हैं। ओके, यानी कि आप समुद्र में जो भी मछली है आपके तालाब में, पोखर में, उस पानी में ऑलरेडी मौजूद होता है, पहले से ही ऑक्सीजन पानी में मौजूद होता है। उसी ऑक्सीजन को जो है ग्रहण करते हैं मछली। ठीक है, और पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक पक्षी के जीवन में भी वायु की अहम भूमिका होती है। ठीक है, ओके, इसी तरह पौधों में परागण भी वायु के द्वारा ही होता है, पौधों में परागण वायु के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जीव एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपना भोजन बनाते हैं। ओके, इस प्रक्रिया में पौधा द्वारा ऑक्सीजन को वापस ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाता है। पौधे द्वारा छोड़ी गई इस ऑक्सीजन को मानव और पशु पक्षी सांस लेने में उपयोग करते हैं। ओके, मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा फिर से इस प्रक्रिया में इस्तेमाल कर ली जाती है। इस प्रकार गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जीव जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, अब आपका ये जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार सारे क्वेश्चंस आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आपका ये रहा अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, यानी ये अभ्यास प्रश्नोत्तर नहीं है आपका, ये अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप देखना चाहते हो देखो, वरना आप यहाँ से बैक हो सकते हो। ओके, वैसे आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चंस आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप देखना चाहते हो तो जरूर देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी वायु की एक परत
परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायु क्या है जी? तो वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? देखिए, अधिक ऊंचाई पर वायु दाब अधिक होने से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी पाई जाती है, इसलिए पर्वतारोही ऊपर पर्वतों पर चढ़ते समय जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर के जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कारण है कि जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है तो पृष्ठ पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती है? ओके, देखिए, जब वायु ठंडे पृष्ठ में आता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंद बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा गैस जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होता है। ठीक है, कौन सा गैस जलने में सहायक नहीं होता है? तो नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़्यादा उपस्थिति हो जाएगी तो घुटन महसूस होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु में वायु में जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो वो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पादप एवं जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु क्रिया में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है कारखाने में लंबी चिमनियाँ क्यों बनाई जाती है? ठीक है, देखिए, धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। ठीक है, इस कारण आप कारखानाओं में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं एवं गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाकर छोड़ती है। ठीक है, इसलिए लंबी चिमनियां बनाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।